आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम लेखक भदद आनंद कौशल्यानंद जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान देखने वाले हैं। आइए हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो देखिए, भदद आनंद कौशल्यानंद का जन्म सन 1905 में पंजाब प्रांत के अल्बाला जिले के सोहना ग्राम में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? सन 1905 में पंजाब प्रांत के अल्बाला जिले के सोहना ग्राम में हुआ था। इन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से बीए किया। तो इन्होंने कहाँ से बीए किया था? नेशनल कॉलेज लाहौर से। भारत के स्वाधीनता कॉलेज आंदोलन से ये सक्रिय रूप से जुड़े रहे। तो भारत में जो स्वाधीनता आंदोलन चला था उससे ये जुड़े हुए थे। उन पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ा। तो उन पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व यानी कि उनका जो स्वभाव था, उनकी जो सोच थी, वहाँ उनके ऊपर बहुत ही प्रभावकारी रही। बौद्ध भिक्षु भदद आनंद कौशल्यानंद को हिंदी से बहुत लगाव था। तो जो भदद आनंद कौशल्यानंद थे, इनकी जो रुचि थी, उनका जो लगाव था, वह किससे था? हिंदी से प्रारंभ से रहा था। ये राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। तो ये कितने साल तक प्रधानमंत्री रहे? राष्ट्रीय भाषा के 10 साल तक। और सन 1988 में इनका निधन हो गया। तो इनका निधन कब हुआ? 1988 में। तो ये था इनका जीवन परिचय कि जो इनका जन्म है वो 1905 में हुआ था। पंजाब प्रांत के अल्बाला जिले के एक नामक ग्राम में हुआ था, सोहना। और इन्होंने बीए नेशनल कॉलेज लाहौर से किया था। भारत के जो स्वाधीनता आंदोलन चला उससे ये जुड़े रहे थे और इन पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ा। बौद्ध भिक्षु भदद आनंद कौशल्यानंद को हिंदी से बहुत ही लगाव था और ये राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे और सन 1988 में इनका निधन हो गया। तो ये था इनका जीवन परिचय। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। आपको काफ़ी बड़ा लग रहा हो तो आप इसको छोटा कर सकते हैं 1-2 लाइन हटा के। आइए अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं। पहली रचना है कि जो भूल न सका कहा क्या देखा। जो भूल नहीं सका क्या कहा देखा। यदि बाबा ना होते रेल की टिकट बहानेबाजी आदि। इनकी रचना बहुत ही सिंपल है। आप ट्रिक के जरिए इनको याद कर सकते हैं, ट्रिक बना के, कि जो भूल ना सका क्या कहा देखा मैंने। यदि बाबा ना होते तो रेल की टिकट बहानेबाजी ना होती। तो आप अच्छे से इस तरह से स्क्रीनशॉट लीजिए और कंप्लीट कीजिए। आइए अब हम देखते हैं इनकी भाषाएं। तो देखिए, भाषा कि इनका भाषा पर पूर्ण अधिकार था। विषय घटना पात्र के अनुसार इनकी भाषा बदलती जाती है। जो इनकी भाषा है वह विषय घटना पात्र के अनुसार बदलती जाती रहती है। इन्होंने तत्भव तत्सम शब्दों का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया है। तो इन्होंने तत्सम शब्द और तत्भव शब्द का आवश्यकता के अनुसार ही इन शब्द का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में संप्रेषण की अद्भुत क्षमता रही है। देखिए, संप्रेषण यानी कि वार्तालाप यानी बातचीत करने की अद्भुत क्षमता रही है। लोकोक्ति मुहावरे से भाषा चमत्कारिक बन गई है। इनकी जो भाषा है वह लोकोक्ति के कारण और मुहावरे के कारण कैसी बन गई है? चमत्कारिक बन गई है। सरल सुबोध तथा जनसामान्य की व्यवहारिक भाषा को इन्होंने अपनाया है। तो इनकी जो भाषा है वह कैसी भाषा है? इनकी जनसामान्य की व्यवहारिक भाषा की जो बोलचाल की भाषा है उसी भाषा को इन्होंने अपनाया है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से। आइए अब हम देखते हैं इनकी शैली।
तो भदत आनंद कौशल्यानंद की शैली के प्रमुख रूप इस प्रकार से हैं। कैसे? पहली है विचारात्मक शैली, दूसरी है वर्णनात्मक शैली, तीसरी है विवेचनात्मक शैली। आइए अब हम देखते हैं पहली शैली इनकी विचारात्मक शैली। तो गंभीर चिंतनशील स्वभाव के कारण आपके लेखन में विचारात्मक शैली की बहुलक दिखाई देती है। किसके कारण? गंभीर चिंतनशील स्वभाव के कारण, गंभीर विषय के कारण इनके लेखन में विचारात्मक शैली बहुलक दिखाई देती है। नंबर 2, वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक यानी कि किसी की भी हम चर्चा करते हैं, किसी की बात करते हैं, वही वर्णन है। जैसे कि घटना हो गई, कोई सी वस्तु हो गई, किसी व्यक्ति के बारे में हम वर्णन करते हैं, तो उसमें इस शैली का प्रयोग हुआ है। तो वर्णनात्मक शैली क्या है कि घटना, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में इस शैली का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, विवेचनात्मक शैली। विवेचनात्मक यानी विवेचना करना, खोज करना। ये जहाँ विषय विवेचन करते हैं वहाँ इस शैली का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर किसी शब्द की खोज की जाती, किसी विशेष विषय की खोज की जाती है, वहाँ पे विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक शैली और भी है यहाँ पे, भावात्मक शैली। भावात्मक शैली कि भावपूर्ण स्थलों यानी कि जगहों पर भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो ये 4 शैली है। इसके बाद में साहित्य में स्थान। देखिए अब साहित्य में स्थान नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे आपको बोल के बता दूँ, आप लिख लीजिए, नोट कीजिएगा कि भदत आनंद कौशल्यानंद का हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है और इनके योगदान के लिए हिंदी साहित्य इनको सदा स्मरण करता रहेगा। तो आप ये 2 लाइन इसमें नोट कीजिएगा, यहाँ पर नहीं लिखा है, छूट गया है साहित्य में स्थान, तो आप अच्छे से नोट कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने भदत आनंद कौशल्यानंद का जीवन परिचय, उनकी भाषाएं देखी, भाषा से की शैली देखी और साहित्य में स्थान देखा। तो आपको 4-5 अच्छे समझ में आए होंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।